आज आपका नोएडा आना हुआ, कोई खास वजह? अमित भाई के प्रेम ने मुझे यहाँ खींच लाया। अब दिल्ली चुनाव भी होने वाले हैं, इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? चुनाव तो होने वाले हैं, चुनाव घोषित हुआ है तो चुनाव तो होगा ही। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? मैं हिंदू होने के नाते इतना चौकस कहूँगा भैया कि हिंदुओं के लिए जो हित का सोचता है वो लोगों की सरकार बनेगी। जिस तरीके से इस बार दिल्ली चुनाव में जो है बदजुबानी लगातार हो रही है, नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जब पूरा ताला भी बिगड़ चुका है तो फिर अच्छी भाषा का ज्ञान कहाँ से लाएंगे? तो जिस तरीके से सीए और एनआरसी चल रहा उस पर क्या कहेंगे? मैं देश का नागरिक होने के नाते इतना ही कहता हूँ कि एनआरसी तो राजीव गांधी के ज़माने से आसाम में शुरू हुई थी। उसका अपयश भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, ये जनता को समझना चाहिए। और CAA में कहीं भी किसी की नागरिकता छीनने का पाबंद नहीं है, नागरिकता देने की बात है। तो उसको क्यों ऐसा मोड़ दिया है वो तो अब दिल्ली के चुनाव के बाद पता लगेगा। शाहीन बाग को आप किस तरह से ले रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहा है सीए के विरोध में? भाई देश है, देश में प्रदर्शन करने का अधिकार है, लोकशाही है। इसमें कैसा तथ्य क्या देखने का वो अपना काम छोटे इंसानों का नहीं है। हमारा काम तो एक ही है कि दिल्ली में हिंदू विचारधारा की सरकार बने। अभी तक जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है तो उसको लेकर के केंद्र सरकार कोई कदम उठाना चाहिए। हो रही है आम जनता को जो रूट बंद कर दिया गया है कालिंदी कुंड से, रोज जो है लाखों लोगों को जो है इधर से उधर परेशानी होनी पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट ने जो करवाया है तो स्टेट गवर्नमेंट उसका निकाल भी करेगी। तो आप मानते हैं कि ये चीजें जो हो रही हैं केजरीवाल सरकार करा रही है? मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, पूरा देश मानता है। अच्छा, जो शाहीन बाग में इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, केंद्र सरकार का या एलजी का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं जा रहा है? अरे जब मेरे सामने प्रदर्शन चले तो मैं क्यों मिलने को जाऊं? उनका भी गौरव गाथा होती है ना। इन लोगों को जाना चाहिए सरकार के पास। उनका प्रतिनिधिमंडल टाइम क्यों नहीं मांगता कि हमारी ये बात है, भले आंदोलन चालू रखे। प्रतिनिधिमंडल ने मांगी है टाइम सरकार को मिलने का, अपनी बात रखने का। जैसा कि पाकिस्तान भी अब कूद पड़ा है दिल्ली के चुनाव में, वो तो दिल्ली वासियों को सोचने का है। ये दिल्ली वासियों की कमजोरी है कि पाकिस्तान उनके लिए चिंता करने लगा है। सोचना चाहिए पाकिस्तान के मतदाताओं को। शाहीन बाग और उसमें गोलीकांड के साथ क्या कहना चाहेंगे उसको? अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं वही राह देख रहा था कि आप ये प्रश्न क्यों नहीं करते। भूतकाल में जब पहला चुनाव हुआ था तब शाही कांड हुआ था, फिर थप्पड़ कांड हुआ। उसका तो परिणाम आप लोगों ने देख लिया, सही क्या था। तो इसमें भी शायद वो भी करवा रहे, वो क्यों नहीं माने हम। शाही कांड में भी उनका ही इंसान था, थप्पड़ कांड में भी उनका ही इंसान था, रिक्शा ड्राइवर। तो इसमें ये लोग उनके नहीं होंगे, कैसे माना जाए? अच्छा, आपने कहा कि हिंदूवादी सरकार दिल्ली में आनी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल फिर आतंकवादी है आपकी नज़र में भी? मैं हिंदू और आतंकवाद दोनों में कितना फर्क है? हिंदू के सिवा जो लोग हैं सब आतंकवादी आप मानते हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं उनसे पूछो। तो आपकी नज़र में आतंकवादी नहीं है? मेरी नज़र में तो ये देश में दिल्ली का आज का मुख्यमंत्री है रखेवाला सरकार का, मेरी नज़र में ये है। अच्छा, एक समाज सेवी के तौर पे आप इस जो दिल्ली में हो रहा है इसको क्या कितना क्या आप एक समाज सेवी हैं, समाज सेवी के तौर पे जो दिल्ली में घटना हो रही है इसके ऊपर क्या?
जो हो रहा है नहीं होना चाहिए लोगों के हित के लिए, और इसके लिए अब चुनाव का माहौल है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। ठीक ठीक है।